उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहू सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तब राजा ने तथास्तु कहकर विद्वानों में श्रेष्ठ उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रोवक्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जूते जुताए हुए रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादल के समान उज्ज्वल तथा उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने जाकर उन्होंने 3 द्वार ही प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़े उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। उस मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न है क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। रघुनंदन, जैसे नहुस ने ययाति का अभिषेक किया था उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदयों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए।